इस्कॉन सिलीगुड़ी की, श्री राधा माधव सुंदर भगवान की, जय राधा माधव कुंज बिहारी। Hare
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य His Divine Grace Shri Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki ISKCON Sansthapakarya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Ashtodarakshya Srimad His Divine Grace Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की ISKCON सिलीगुड़ी धाम की ताई गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण वर्ष 21 ओके अथर्ववेद नहीं ये क्या लिखा है अथर्व वही है ना अथर्व अथर्व अंगिरसाम आसीत् सुमन्तु दारुण मुनिः इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षण अथर्वांगिरसामासि सुमन्तु दारुण मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षण अथर्वांगिरसामासीत् सुमन्तु दारुण मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षण अथर्वांगिरसामासीत् सुमन्तु दारुण मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षण
मुनि नाम से ज्ञात दारुणः अथर्ववेद में गंभीरता से संलग्न मुनि इतिहास पुराणानाम ऐतिहासिक प्रलेखों तथा पुराणों पिता में मेरा रोमहर्षण ऋषि रोमहर्षण। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरस मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अप्रणीय थे। जय श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्तों का आज के विशेष अवसर अक्षय तृतीया के दिन हार्दिक स्वागत। जय अक्षय तृतीया की जय। तो अक्षय तृतीया का दिन श्रीमद् भागवत के पाठ के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भागवत का भेंट अन्य भक्तों को कथा या ग्रंथ के रूप में देना बहुत विशेष माना गया है। अक्षय तृतीया हम सभी के भक्ति को अक्षय रूप से बढ़ाता चला जाए, इस प्रार्थना के साथ हम लोग भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं जिससे कि भक्ति बढ़ती रहे। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम्। ये श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, समय के साथ इसका स्वाद, इसकी शक्ति, इसका हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार से उपयोग बढ़ता जाता है। नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम्। ये श्रीमद् भागवत की कथा अक्षय है। जितनी बार हम बारंबार इसका श्रवण करेंगे, ये मन के अंदर महोत्सव की भांति हमारे मन को प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है। तदेव शोकार्णव शोषणं नृणाम्। इस भौतिक जगत के विभिन्न प्रकार के कष्ट, दुख और क्लेशों के महासागर के बीच जूझता हुआ, डूबता हुआ, निमग्न होता हुआ, इस दलदल में फंसता हुआ भौतिक बद्ध जीव श्री कृष्ण के इस कथामृत के माध्यम से उसका उद्धार होता है। शोक अर्णव शोषणम। ये श्रीमद् भागवत एक सूर्य की भांति अपने तेजस्वी प्रतापी किरणों के माध्यम से इस शोक के सागर को सुखा देता है। एक कोई प्रोग्राम में मैं जा रहा था बम्बई में, बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ था वहाँ पे, और बिल्डिंग में लिखा हुआ था, वो बिल्डिंग का नाम सुख शांति अपार्टमेंट। नीचे लिखा था अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। भौतिक जगत की ये कथा है। अभी लगता है यहाँ सुख, यहाँ शांति, यहाँ ये, यहाँ वो। जब तक पहुँचो मालूम पड़ा परिस्थिति बदल गई। कितना भी प्रयत्न करो, सुख और शांति को व्यक्ति खोजता ही रहता है। केवल उसे लगता है कि ये मिलेगा, लेकिन कभी वो मिल नहीं पाता। और व्यक्ति को लगता है कि मैं
कृष्ण भक्ति तब आरंभ करूँगा जब मेरे जीवन का सारा सुख और सारा शांति पूरी तरह मेरी अपेक्षा के अनुसार प्राप्त कर लूँ। फिर आराम से निश्चिंत होकर भजन आरंभ करूँगा। ऐसा लगता है। एक आश्रम में हमारे भक्त ज्वाइन किए, ब्रह्मचारी बने, तो उनके पिताजी आके झगड़ा करने लगे हमारे साथ। बोले यार ये मेरे बेटे का कोई उम्र है क्या मंदिर ज्वाइन होने का? वो जब मेरे उम्र का होगा तब ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने कहा बेटे को जाने दो, आप आ जाओ, आप ज्वाइन कर लो। वो कहता है घर पे पूछ के बताता हूँ। अगले दिन आके बोलता है बेटे को ही रहने दो। तो इतना आसान नहीं है। तो कभी कभी लोगों को लगता है बस एक दिन भविष्य में जब सब कुछ शांत हो जाए तब हम भजन आरंभ करेंगे। नहीं, श्रीमद् भागवत में यही वर्णन आया है, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की प्रार्थना और इच्छा निरंतर करते रहनी है, चाहे हम 5 वर्ष के हो या 95 वर्ष के हो। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर भगवत भक्ति करने की भावना अक्षय रूप से बढ़ती चली जाए, कभी कम न हो, इसका वर्धन होता ही रहे। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयं प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीत सोहं कथं विसृजे तव भृत्य सेवां। भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध कर चुके हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान के समक्ष खड़े होकर करबद्ध भाव के साथ अपने हृदय के भीतर से भावपूर्ण प्रार्थनाएं व्यक्त कर रहे हैं और उन प्रार्थनाओं में कहते हैं कि किसी भी इस जगत के सामान्य व्यक्ति के मन की अभिलाषा होगी कि भगवान के दर्शन हो। भगवान के तो दर्शन हमें हो गए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना ये करता हूँ कि प्रभु आपके दर्शन से अधिक अभी मुझे आवश्यकता है उन गुरु की सेवा करने का जिन गुरु की कृपा से आपका दर्शन हुआ। कौन? नारद मुनि। मैं जब अपने माँ के गर्भ में था तब श्रीपाद नारद मुनि से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की थी। उस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण के परिणाम स्वरूप आज आप नरसिंहदेव भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मन में बड़ा पश्चाताप है, असंतोष है, खेद है कि नारद मुनि ने हमें नरक के मार्ग से बचाकर भगवत भक्ति के मार्ग पर स्थित करके आपका दर्शन करा दिया, लेकिन नारद मुनि का मैं सेवा नहीं कर पाया। जिस गुरु ने मुझे इतना कुछ दिया उनकी सेवा का अवसर एक बार दीजिए प्रभु। कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीत। ये सुर ऋषि नारद मुनि से मैंने भेंट प्राप्त की आपकी भक्ति की। सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवा। तो आपके महान भक्त के चरणों की सेवा मैं कैसे छोड़ूं? उनकी सेवा मुझे आप प्रदान कीजिए। मुंबई में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मीरा रोड में। वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर
भक्त लोगों ने नरसिंहदेव का फोटो लगाया था, क्योंकि सर्जरी में आदमी घबरा जाता है। तो नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को चीरते हुए फोटो सामने लगाया। पेशेंट का सर्जरी हो रहा था, बाहर का आदमी था, डिवोटी नहीं था। उसकी दृष्टि पड़ी तो कुछ समय के लिए घबरा के डॉक्टर को पूछते, डॉक्टर कौन है ये, क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर डिवोटी थे और डिवोटी प्रचार का मौका नहीं छोड़ते। तो डॉक्टर ने कहा ये इतिहास का पहला सर्जरी था। तो पेशेंट पूछता है, डॉक्टर सर्जरी का परिणाम क्या हुआ? तो डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी सफल हुआ, पेशेंट मुक्त हो गए। यही नरसिंहदेव ने आके किया हिरण्यकशिपु का, क्योंकि हिरण्यकशिपु के हृदय के अंदर कौन सा ट्यूमर था? अहंकार का। उस अहंकार के ट्यूमर को निकालने के लिए दो ही तरीका होता है, या तो भगवान को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ता है असुरों के माध्यम से, असुरों के जीवन में, और दूसरा अगर कोई भक्त है तो फिर वो भक्त गुरुदेव के श्रीमुख से जो भी आदेश सुने उसको पालन करके उस आदेश के बिंदु से उसका अहंकार धीरे धीरे शनै शनै पिघलने लगता है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो ए दासे ऋणापेक्षा अतिहीना। तो इसलिए नारद मुनि ऐसे गुरु थे जिन्होंने प्रहलाद को एक ज्ञान दिया, और श्री प्रहलाद जी ने उस ज्ञान को स्वीकार करके अपनी भक्ति को बढ़ाते चले गए। तो ये 5 वर्ष की आयु में जो भक्ति की प्रहलाद महाराज ने, 95 वर्ष की आयु में भक्ति कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अमी वृद्ध जरा तो लिखिते का पय कर मन किच्छु स्मरणे न होए। मैं ये श्रीमद जो चैतन्य चरितामृत है इसको लिखने का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। बड़ा वृद्ध हो गया हूँ, जरा से शरीर जर्जर हो चुका है। जब लिखता हूँ तो हाथ कांपते हैं, मन में कुछ स्मरण नहीं आता। न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे, न आंखों से कुछ दिखता है न कान से कुछ सुन पाता हूँ। तब लिखी ए बड़ा विस्मय, फिर भी मैं लिख पा रहा हूँ। ये कितनी विस्मयजनक बात है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि भक्ति हम कब तक करते रहेंगे, लेकिन भक्ति में कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। इंद्र तृप्ति का रिटायरमेंट एज है, भक्ति का कोई रिटायरमेंट एज नहीं। एक सज्जन मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे, आप लोग हरे कृष्णा में आते ही साथ 16 माला करो 16 माला करो करके डराते रहते हो। गीता के कौन से श्लोक में कहा है कृष्ण ने 16 माला करो? गीता में आता है क्या ये? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कभी कृष्ण ने अर्जुन को पूछा कि अर्जुन माला हो गया क्या? कभी हुआ ऐसा? या कभी अर्जुन ने कृष्ण को कहा क्या, प्रभु रथ को उस पेड़ के नीचे लेके जाओ 4 माला बाकी है? तो ये कहां से 16 माला लेके आ गए? मैंने कहा गीता में तो कृष्ण ने कहा है अर्जुन को सततम कीर्तयन्तो माम, 24 घंटा माला करो। कृष्ण का स्टैंडर्ड गीता का क्या है? 24 घंटा। आप कर सकते हो 24 घंटा? नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद जी ने कृपा से कहा 2 घंटा करो 16 माला। क्या ख्याल है? वो बोलता है प्रभुपाद की जय कि हम सततम तो नहीं कर सकते,
इसलिए जीवन पर्यंत जब हम भजन करते रहेंगे तो उस भजन से चाहे जीवन में कितना भी हम आगे बढ़ जाए और कितनी भी आयु हो जाए, भक्ति करने की शक्ति बनी रहती है। शेष लीला सूत्रगण कौरिकिच्छु विवरण। कविराज गोस्वामी कहते हैं ये बाकी बचे हुए अंत्य लीला के श्लोकों को भी मैं अभी मध्य लीला में ही लिख रहा हूं। क्यों? इहा विस्तारिते चित्त हुए, मैं इसको विस्तार में बताना चाहता हूं। लेकिन जब किसी का आयु 95 हो जाता है तो उसको भरोसा नहीं रहता कि कल सुबह सूर्योदय देखूंगा कि नहीं। तो हाँ, मुझे अंत लीला महाप्रभु के संन्यास की सारी लीलाओं का वर्णन करने की बहुत इच्छा है, जगन्नाथपुरी की लीलाओं को विस्तृत रूप से वर्णन करने की इच्छा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं। तो भले मन में इच्छा हो, लेकिन भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम प्रतीक्षा करते रहें उस दिन के लिए जब हर प्रकार से व्यवस्था हो जाए फिर हम भक्ति शुरू करें। कभी ये न सोचो वो दिन आएगा कि आपके अपनी सेवा के लिए पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा, पर्याप्त मात्रा में मैन पावर रहेगा, पर्याप्त मात्रा में जमीन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में आपको सपोर्ट मिलेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। अभी वर्तमान में जो भी सीमित आपके पास शक्ति, क्षमता, धनराशि, लोग जो भी उपलब्ध हो, उनको भक्ति में लगाना है और भक्ति का काम आरंभ करना है। तो कविराज गोस्वामी के पास किस बात की कमी है? 95 वर्ष की आयु में समय। उनके पास समय नहीं। वो कह रहे हैं आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि जब 95 वर्ष के होंगे तब समझेंगे ये क्या होता है। यहाँ विस्तारित चित्त होए ठाके जदि आयु शेष, विस्तारी लीला शेष जदि महाप्रभु कृपा होए। आगे अगर भगवान ने कृपा की, आयु दे दिया, तब देखेंगे। लेकिन जो कुछ दिया है उसका तो हम सदुपयोग करें और प्रभु की सेवा में हम इसे समर्पित करें। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का भी भाव था। प्रभुपाद जी के पास अमेरिका जाते समय कोई पैसे नहीं थे। प्रभुपाद जी के पास केवल 40 रुपये थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा कैसे जाएं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। प्रभुपाद जी के पास आत्मविश्वास था, श्रद्धा थी। ए वाक्य आच्छे मोरा साक्षी महाजन, जार वाक्य सत्य कोरी माने त्रिभुवन। साक्षी गोपाल की कथा में उस ब्राह्मण को श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण और उनके अनुयायी के शब्दों में। तो प्रभुपाद जी के पास एक ही संपत्ति थी, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश, और उनको श्रद्धा थी इस आदेश के आधार पर हम विश्व भर में भक्ति स्थापित करेंगे। केवल वो एक आदेश ही उनकी संपत्ति, उनकी पूंजी थी। शब्दों को पूंजी बनाकर वो चले, और ये हमारी परंपरा का सबसे बड़ा धरोहर है, शब्दों के ऊपर श्रद्धा। क्योंकि श्रीला सरस्वती ठाकुर ने कहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी त्याचे जो तो नगर आदि ग्राम, उन शब्दों पर श्रद्धा। गिरिराज महाराज इस्कॉन ज्वाइन होने पर उनके पिताजी ने आके प्रभुपाद को कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, हम आपको ₹1 करोड़ देंगे और चेक भी लिख के दिए।
ये पैसे लो, बेटे को छोड़ दो। गिरिराज महाराज प्रभुपाद को बोलते हैं चेक भी रखो और मुझे भी रखो। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, आप जाओ उनके साथ, वो आपको लेने आए हैं। वो बोले हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप बेटे को लेके जाइए। तो लेके चले गए। घर पे एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया, बोला ब्रेन वॉशिंग हो गया है हमारे बेटे का, थोड़ा उसको ठीक करो। तो साइकेट्रिस्ट आके गिरिराज महाराज को अलग कमरे में लेके जाके पूछते हैं लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? गिरिराज महाराज बोलते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साइकेट्रिस्ट बोले क्या प्रॉब्लम है बताओ? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और साइकेट्रिस्ट घबरा गया, बोले ये कौन सा प्रॉब्लम है? फिर साइकेट्रिस्ट बोलता है माता पिता के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? माता पिता कौन है बताए? बोले नहीं। गिरिराज महाराज बोले पितामहस्य जगत, माता धाता पिता। तो जो वो साइकेट्रिस्ट बोल रहे हैं ये आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं गीता के श्लोक से। आधे घंटे में वो डॉक्टर बाहर भागे हुए आए। गिरिराज महाराज के माता पिता को मिलके बोलते हैं आपके बेटे के साथ आधा घंटा और रहूंगा तो मैं हरे कृष्ण बन जाऊंगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आत्मविश्वास के साथ गए कि जो कुछ हो हम पाश्चात्य देश में प्रचार करेंगे, जो आएगा उसे स्वीकार करेंगे और महाप्रभु के चरणों का आश्रय देंगे। श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं प्रभुपाद को मिलने के पहले वो कुछ ड्रग्स वग्स का व्यापार करते थे, तो उसके लिए पुलिस उनको गिरफ्तार करने वाली थी और उनको जेल का नोटिस आ गया था। 3 साल या 4 साल की सजा थी। वो प्रभुपाद के पास बहुत दुखी होके आए और बोले प्रभुपाद जी एक बहुत बैड न्यूज़ है। 1969 की बात है। प्रभुपाद ने कहा क्या हो गया? श्याम सुंदर को बोले मुझे जेल में जाना होगा। प्रभुपाद ने कहा जेल? अरे कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। तो श्याम सुंदर को बड़ा अच्छा लगा कि भाई कम से कम आलोचना तो नहीं करे। श्याम सुंदर को लगा ये जेल शब्द सुन के प्रभुपाद बहिष्कार कर देंगे। फिर प्रभुपाद ने कहा जेल में क्यों जा रहे हो? तो वो बोलते हैं मैं ड्रग्स का व्यापार कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा अरे मैं भी प्रयाग फार्मेसी में ड्रग्स बेच रहा था, दवाई। तो ठीक है जो भी है आप चिंता मत करो, अभी जेल जाओ, जेल में बैठकर कीर्तन करते रहना, जब करते रहना, थोड़े दिन में छूट जाओगे। अब श्याम सुंदर तो बोले कैसे छूटेंगे? 4 साल की सजा मिली। जेल में गए, 3 महीने के बाद जेल का ऑफिसर आके उनको बोलता है आपका रिलीज ऑर्डर आ गया, आपको छोड़ रहे हैं जेल से। श्याम सुंदर तो बोले यार कैसे हुआ? वो ऑफिसर बोला मुझे क्या पता, ऊपर से मेरे को लेटर मिला है आपको छोड़ रहे। तो श्याम सुंदर प्रभु निकले, प्रभुपाद ने उनको इंडिया भेजा। इंडिया में क्रॉस मैदान प्रोग्राम तैयार करने के लिए वो आ गए 71 का। कालका देवी मार्केट में गाड़ी चला रहे थे, पहली बार भारत में आए थे और पहली बार भारत के रास्ते पे चला रहे थे गाड़ी। अभी तक केवल अमेरिका में कार चलाया था, लेकिन भारत में कार चलाना हो तो लाइसेंस काफ़ी नहीं है, कृपा भी चाहिए बहुत। अब वो गाड़ी चलाते चलाते अचानक सामने उनके कोई आ गया कालका देवी मार्केट में, धड़ाम से उनको लगा और वो व्यक्ति नीचे गिर गया जमीन पे। गाड़ी रोक दिया और घबरा गए, चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए, अंदर देखने लगे। श्याम सुंदर प्रभु अपने हाथ में माला लेके जपने लगे, बोले मेरा तो अभी अंतिम संस्कार हो जाएगा।
पब्लिक पकड़ के धुलाई करेगी, यहीं पे कार को जला देगी, गाड़ देगी, पता नहीं क्या होगा। पब्लिक ने अंदर देखा कौन है, फिर अचानक पब्लिक वो सामने जो आदमी गिरा था उसको उठा के उसको पीटने लगी। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले यार गलती तो मैंने की, उसकी पिटाई क्यों हो रही? फिर सोचा शायद इंडिया में वहां से स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद पिटाई होने के बाद पब्लिक साइड में हट गया, बोले जाओ आगे। श्याम सुंदर प्रभु बोले अरे गलती मैंने की थी, बेचारी उसको क्यों पीटा? तो एक आदमी बोलता है अरे तुम कृष्णा का डिवोटी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको डिस्टर्ब करने की? तो वो समझे कि अरे बाप रे बाप, ये समाज में केवल वैष्णव का वस्त्र पहनने पर लोग इतना सम्मान करते हैं और उनकी इतनी अपेक्षा होती है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। मुझे बाना ही मुझे के हाँ सुनीते सुनीते से हाँ कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भाई कविराज गोस्वामी ने कह दिया है, आपको महाप्रभु की लीलाएं समझ में आए न आए सुनते रहो। आपकी योग्यता के आधार पर आप भक्ति नहीं कर रहे हो। कृष्ण उपजीवे प्रीति, कृष्ण के प्रति प्रीति जागृत होगी। जानिबे रसेर रीति, और फिर ये रस किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसकी जानकारी। सुनी लई बड़ा होएगे तब, और इस कथा को श्रवण करने पर आपका ही हित होगा। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, सार भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, आर। तो ये 6 प्रकार के तत्व श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हम सभी को दे दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी सीमित समय के अंदर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पद चिन्हों में चलते हुए पाश्चात्य देश में गए। ये नहीं सोचा कि 70 वर्ष की आयु हो गई, केवल 40 रुपए है। साधन भले सीमित हो, भक्ति में साधन की आवश्यकता नहीं, साधना करने का असीमित रूप में उत्साह और जोश होना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद के अंदर था, जिसके आधार पर उन्होंने विश्व भर में इस्कॉन की स्थापना की। ये श्रील प्रभुपाद का योगदान था। देखते ही देखते 11 वर्ष में पूरे विश्व भर में 108 मंदिर श्रील प्रभुपाद जी ने खड़ा कर दिया। 108 मंदिर केवल 11 वर्ष में। 70 से 80 वर्ष की आयु के बीच कौन कल्पना कर सकता था? ऑस्ट्रेलिया में भक्त लोग हरिनाम कर रहे थे, पुलिस ने भक्त लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। भक्त लोगों ने प्रभुपाद को लेटर लिखा, हमको जेल में डाल दिया है, क्या करें? बेल पे निकलने के लिए 5-6 हज़ार डॉलर मांगते हैं। प्रभुपाद ने कहा बेल के लिए $1 भी मत दो, जेल के अंदर ही बैठो, अंदर बैठ के कीर्तन करो, प्रचार करो, अपने आप छोड़ देंगे आपको। तो अंदर बैठ के सब लोग कीर्तन करने लगे। इतना जोर जोर से कीर्तन होने लगा, सारे जेल के दूसरे कैदी वो लोग भी कीर्तन करने लगे, क्योंकि कैदी लोग बोर हो रहे थे। उनको लगा ये बड़ा मनोरंजन कार्यक्रम लग रहा है। अब बाकी कैदी जब कीर्तन करने लगे तो जेल में जितने सिपाही थे वो सिपाही भी कीर्तन करने लगे। देखते ही देखते जेल के अंदर का प्रोग्राम जबरदस्त हो गया। भक्त लोग सोच रहे थे यार अंदर ज्यादा प्रचार हो रहा है,
तो उनको बाहर निकलने की इच्छा खत्म हो गई। बोले यहीं बैठ के प्रीचिंग करते हैं, और रेडीमेड पब्लिक भी मिल रही है। प्रचार बढ़ता चला गया। एक दिन जेल का जो मेन अधिकारी है, वो अधिकारी जब घुसा अंदर जेल में, तो एक सिपाही अधिकारी को देख के बोलता है हरि बोल। तो अधिकारी बोला यार ये मेरा आदमी क्या हो गया, ये हरि बोल क्या कर रहा है। जांच पड़ताल किया, मालूम पड़ा क्या हो रहा है। भक्त लोगों को बुला के बोलता है आप लोग निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। भक्त लोग बोले हमने तो बेल का पैसा नहीं दिया, कैसे छोड़ सकते हो। बोले नहीं, आप लोग जितना बाहर नहीं उतना उससे अधिक अंदर खतरनाक हो। तो ये श्रील प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के इस हरिनाम को विश्व भर में सीमित समय में प्रचार किए। कंचन सदृश देह अरुण बसन, पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहपे भूषण। श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन अलारनाथ में उद्घाटन किए तो उनके दिव्य अंगों से और उनके दिव्य स्वरूप से अरुणोदय की वेला की भांति लालिमा से छाए हुए उनके वस्त्रों का रंग और श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा अविरल रूप से प्रवाहित हो रही थी, वेगवती सरिता की भांति। श्री चैतन्य महाप्रभु का कंठ अवरुद्ध हो रहा था और उनके पुलक कंपित हो रहे थे और गदगद होते हुए कृष्ण राम इत्यादि का नाम लेते चले जा रहे थे। केह नाच केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। हर श्रेणी के समाज के वर्ग के लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित कर लिया। चौदिके सब लोग बोले हरि हरि, प्रेम वेश मध्य नृत्य करे गौर हरि। महाप्रभु बीच में बैठकर कीर्तन कर रहे थे, चारों दिशाओं से हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। इस कीर्तन को देखकर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखे नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, रूपे नृत्य आगे होवे ग्रामे ग्रामे। नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की, एक सेनापति भक्त आएंगे जो कि विश्व भर में कृष्ण भक्ति की लहर फैलाएंगे। तो श्री प्रभुपाद और इस्कॉन की स्थापना की भविष्यवाणी नित्यानंद प्रभु ने कर दी थी। इसलिए आज सिलीगुड़ी में इस इस्कॉन केंद्र में हम लोग बैठे हुए अक्षय तृतीया के दिन श्री श्री राधा माधव सुंदर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय के अंदर भी ये भक्ति, श्रद्धा, सेवा का भाव अक्षय रूप से निरंतर बढ़ता हुआ हमारे जीवन में अनुभव कराइए, क्योंकि बाकी सारे साधन तो आएंगे और जाएंगे, समय भी आएगा जाएगा, धन भी आएगा और जाएगा, लेकिन ये भाव, भक्ति का भाव, सेवा का भाव, श्रद्धा का भाव ये निरंतर अक्षय रूप से बढ़ता चला जाए। इस प्रार्थना के साथ आज के इस अक्षय तृतीया के प्रातःकालीन कथा को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, अक्षय तृतीया महोत्सव की, इस्कॉन सिलीगुड़ी धाम की। निताई गौर प्रेमानंदे।